फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम करने वाले हैं आज क्लास 7 की जो हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट थी। ठीक है, तो 1.1 हमने करा ली थी इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1.2। ठीक है, तो 1 पॉइंट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी उस वाली एक्सरसाइज से जो है अलग है, तो इसे बड़ी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं ये क्या है। तो ये हमें जो एक संख्या रेखा, ये संख्या रेखा दे रखी है। ठीक है, तो संख्या रेखा कैसी होती है, जैसे जीरो होता है, जीरो के साइड सारे जो जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस में होंगे। ठीक है, और ज़ीरो के साइड यानी कि ज़ीरो के लेफ़्ट में जितने भी नंबर होंगे या जितनी भी काउंटिंग होंगी वो सारी की सारी जो है माइनस में होंगी। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी और ई से किन संख्याओं को दर्शाया गया है। तो कहने का मीन्स ये दोस्तों, यहाँ पे ए जो है, ए का मीन्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन हमें जो है इनके सबके जो है मान निकालने, यानी हमें ए का भी मान निकालना है कितना होगा, हमें बी का भी मान निकालना है कितना होगा, और हमें जो है यहाँ पे जो है सी का भी मान निकालना है कितना होगा, और हमें जो है डी का भी मान निकालना है कितना होगा, और उसके बाद जो है हमें ई का भी मान निकालना है कितना आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर देखें तो जीरो है, एक है, दो है, फिर क्या आएगा, तीन आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हमारे पास हो जाएगा तीन। तीन के में कितना था, चार आएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, चार। चार के में पाँच आएगा, फिर छः आएगा। तो सी का मान हो जाएगा छः। छः के में फिर सात आएगा, तो डी का मान हो जाएगा सात। सात के में फिर आठ आएगा, तो ई का मान हो जाएगा आठ। तो फाइनली जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए बी से, ए और बी में बड़ी संख्या बताइए। ए जो है ये हमारी कौन सी संख्या है, तो ए की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आती है तीन। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है ए और बी में बड़ी संख्या, ये तीन आ गया है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू चार है। अब ये चार जब आप इनका कंपेयर करोगे, जब आप माइनस करते हो तो हमारे पास वन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा एक। इसमें पूछा है ए और बी में से कौन सी बड़ी है, तो बी वाली जो है बड़ी है। ठीक है, तो बी वाली बड़ी है, यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, जो हमारी बी वाली है वो बड़ी है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा देंगे। बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, क्या डी सात को प्रदर्शित करता है। अगर यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो हाँ यहाँ पे लिख देंगे हाँ सात को प्रदर्शित करता है। उसमें बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन रखा ए से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितने अधिक है। अब ए पे कौन सा नंबर है, अगर आप गिनती करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एक पे तो नौ आएगा। ठीक है, फिर रखा है सी से दर्शाई गई, सी पे कितना आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, सी पे आएगा छः। तो कितना अधिक है, यही तो पूछा है कितना अधिक है। तो छः में से अगर नौ गए या नौ में से छः जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तीन बचेगा। तो ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। आप करते हैं फाइव नंबर का। तो फाइव नंबर में क्या है, जी से दर्शाई गई संख्या पाँच से कितनी अधिक है। तो जी पे क्या आएगा, अगर ये 9 है तो जी पे आएगा 10, और ये है 5। तो 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5। तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा 5। तो फाइनली पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एक संख्या रेखा की जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले बना लेंगे यहाँ पे एक संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा एक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक संख्या रेखा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने एक संख्या रेखा बना ली है। अभी मैं यहीं पे जो है सबसे बीच में मैं एक लाइन खींचूँगा जो कि ज़ीरो को दर्शाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी लाइनें खींच दूँगा। ठीक है, छोटी छोटी मैं यहाँ पे जो लाइनें जो है खींच दूँगा। इस लाइन को जो थोड़ी सी मैं बड़ी कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक संख्या रेखा बना दी है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, तो आपको ये मानना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगा, और ज़ीरो के इस साइड सारी पॉजिटिव नंबर होंगे और इस साइड जो सारे नेगेटिव नंबर होंगे। और हमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक को हमें दर्शाना, तो ज़ीरो के साइड तो माइनस का आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा। तो ज़ीरो के साइड हम यहाँ पर लिख देंगे एक। तो हमारा राइट आंसर जो है हो चुका है। ऐसे ही हमें जो है अगले क्वेश्चन के लिए जो है, ये तो हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए जो है एक लाइन खींचनी है। ठीक है, और ज़ीरो को दर्शाना है।
तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमें जो फिर से एक संख्या रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमने एक संख्या रेखा खींच दी है और बीच में ज़ीरो वाली लाइन को दर्शा दिया, और हमें फाइनली यहाँ पे ज़ीरो को ही दर्शाना था, तो हमें बाकी खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनली ज़ीरो हमारा हो चुका है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें दर्शाना है 8। तो 8 को दर्शाने के लिए फिर से जो है हमें एक संख्या रेखा की यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम एक खींच लेंगे संख्या रेखा यहाँ पे। तो ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली है और यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे जिससे फिर हम ज़ीरो को दर्शाने वाले हैं। और यहाँ पर फिर से हमें लाइन खींच देनी है। कहाँ तक खींचे, तो दोनों साइड में 8 तक खींच देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो फाइनली मुझे जो अभी क्या करना है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर लिख देना है 0। और मुझे जैसे कि 8 को दर्शाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आएगा मेरा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 8। तो फाइनली मैंने अपने 8 को जो दर्शा दिया है। जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने रफ करके करने वाला हूँ। तो फाइनली जो हमारा अगला क्वेश्चन बचा है वो बचा है 6। तो 6 को हम करने वाले हैं। 6 को कैसे दर्शाएंगे हम, तो 6 को दर्शाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा हमें खींचनी है, ये हमने खींच दी है, ठीक है। बीच में 0 रहेगा अपना, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर देंगे इसे और यहाँ पे 6 लाइनें खींच देंगे क्योंकि पॉजिटिव की तरफ दर्शाना है। तो ये हमने 6 लाइनें खींच दी हैं, ठीक है। इस वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि 6 हमें इस पर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना कर दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें लिख देना है 6। तो ये मैंने लिख दिया 6 और मैंने इसे दर्शा दिया है संख्या रेखा पर। उसके बाद में हमें 13 को दर्शाना, तो 13 को कैसे दर्शाएंगे, जैसे अभी एक संख्या रेखा खींची थी ऐसे ही फिर से एक संख्या रेखा में जो है खींचनी है। तो ये मैंने एक संख्या रेखा खींच दी है, बीच में मैंने 0 को दर्शा दिया। यहाँ पे 13 चाहिए मुझे, तो 13 को दर्शाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसे सीधी करूँगा। मुझे कितना चाहिए, मुझे 13, तो मुझे यहाँ पे 13 लाइनें जो हैं खींचनी होंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 वाली को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा क्योंकि इसी पे मुझे जो है दर्शाना है 13, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ 13, ठीक है। तो जो है मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जो मेरा आंसर आया है 13, ठीक है। तो इस 13 को ही मैंने दर्शा दिया। अब 15 को आप लोगों को दर्शाना है, आप लोग कैसे दर्शाओगे, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और ये क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा ये पूरा आप खुद से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो कैसे करोगे, मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। अनुवर्ती संख्या लिखी है, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है एक प्लस करके लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्लस कर देना। तो यहाँ पर मैं जो है एक को प्लस कर दूँगा, तो ये मेरी संख्या कितनी बन जाएगी, 4 3 2 1 8 1 8 8 में प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि ये 7 3 4 0 8, इसमें एक को जो हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये कितनी बन जाएगी, हमारे पास ये इतनी संख्या बन जाएगी। तो ऐसे ही आपको सब में जो है एक एक जो है प्लस करके लिखना है और फाइनली जो है आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो मैं बात करने वाला हूँ, तो उसके बाद में जो मैं बात करने वाला हूँ वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इसके तो सारे के सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इसमें क्या करना है, हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की संख्या लिखनी है, जैसे कि 5 6 9 0 7 8 है, इसमें से आपको एक जो है माइनस कर देना है, ठीक है। जब आप एक इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचने वाला है, आपके पास बचेगा 8 में से एक जाएगा तो आपके पास बचेगा 7, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि 1 4 8 3 9 6, इसमें से आपको जो है एक माइनस कर देना है। जब आप एक माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचने वाला है, आपके पास 6 में से एक जाएगा तो आपके पास बचेगा 5। तो फाइनली इसी तरीके से आपको ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो है करके लेके आने हैं, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो ये चिन्ह लगाना है, तो ये आप खुद से ही लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो मैं जो है इधर को चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे देख पा रहा हूँ कि ये 11,050 है और ये 21,050 है, तो मुझे दिख पा रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 2,403 है और ये 30,423 है, तो ये वाली बड़ी हुई, ठीक है। इधर रखा है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 40,000 एक, और ये भी क्या है 40,000 एक, तो ये बिल्कुल सेम है, तो हमें इक्वल का चिन्ह लगाना है, ठीक है।
और उसके अंदर रखा 81,000, तो 81,000 वाली बड़ी है, ये बहुत छोटी है, ठीक है। इधर 57,878 है और इधर 57,788 है, तो ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो है 5 वाला क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए, संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले हमें बढ़ते यानी कि छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी आएगी, तो 101 से छोटी कोई संख्या है नहीं लगती है मुझे, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा 101, ठीक है। ये मैं घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है, घटते हुए क्रम में। फिर 101 के बाद में 101 से बड़ी कौन सी है, 112, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 112। उसके बाद में कौन सी है, 158 लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में 158 से बड़ी कौन सी है, 158 से बड़ी 211, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोमल आके 211। 211 से बड़ी कौन सी है, 299, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 299। फिर लास्ट में लिख दूंगा 357, ठीक है। तो ये हो गया है बढ़ता बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पे मैंने गलती से घटता हुआ लिख दिया है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए। फिर एक बार लिखेंगे हम घटते हुए, ठीक है। तो घटते हुए कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। तो इसी का उल्टा अगर आप कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो इसे उल्टा करके लिख देना है। तो ये मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे ऐसे ही करना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को करना बड़ी आसानी से, आप लोग जो है इसे कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या करना, पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सेम ऐसे जैसे मैंने किया है, आप लोग कर लेना। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की। तो फाइनली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे जो खाली स्थान कुछ हमें दे रखे हैं और इन खाली स्थानों को जो है हमें जो है फिल करना है। तो कभी भी इस तरीके का अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, यानी खाली स्थान भरना बहुत ज़्यादा आसान काम होता है। अब जैसे कि यहाँ पे रखा है संख्या रेखा पर शून्य के किस और कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप अगर संख्या रेखा पर अगर आप देखते हैं, तो पहले मैं आपको इसे समझाने के लिए एक संख्या रेखा थोड़ी सी बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो एक संख्या रेखा बना ली है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, बीच में ज़ीरो होता है, ठीक है, बीच में ज़ीरो होता है। यहाँ पर प्लस की संख्या होंगी, यहाँ पर माइनस की संख्या होती है, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे प्लस की, ठीक है। और उसके बाद में अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर रखा है संख्या रेखा पर शून्य के, तो ये हमारा शून्य हो गया, ठीक है। शून्य के कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर तो सारी पूर्ण संख्या आती है, यहाँ पर नहीं है, तो इसे बोलते हैं बाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ओर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे बाई ओर, ठीक है। तो लिख दें वाई और तो खैर लिखवा हमें केवल बाई लिखना था, वाई और कोई पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं में एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में एक जो है किसकी नहीं है, तो एक जो है अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुवर्ती संख्या। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर डेटा 731 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो एक माइनस करके लिख देते हैं, तो हमारी कितनी हो जाएगी 730। संख्या रेखा पर किसी भी पूर्ण संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे होती हैं अब क्या होती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो उससे जो है बड़ी होती हैं, बस जितनी भी संख्या इधर को चलेंगी वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। संख्या रेखा पर किसी भी पूर्ण संख्या की बाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे होती हैं क्या होती हैं, छोटी होंगी। तो कहने का मतलब ये है, आप इस ओर जाओगे तो आपको संख्या बड़ी होती चली जाएंगी, आप अगर इस ओर आओगे तो आपको संख्या छोटी होती चली जाएंगी, यही हमने लिखना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। तो यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करके बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को ही करने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 4,5,3,8,0,9, ठीक है। ये हमें दे रखा है। इसमें दे रखा है सबसे छोटी संख्या लिखो और सबसे बड़ी। तो पहले मैं लिखने वाला हूँ सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा सबसे छोटी और उसके बाद में जो मैं लिखूँगा, तो फाइनली मुझे अगर सबसे छोटी संख्या इसमें से अगर बनानी है तो मैं सबसे छोटे जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर उसे सबसे पहले लिखूँगा, ठीक है। जैसे कि 0 सबसे छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में 0 से बड़ा नंबर मैं बाद में लिखूँगा, जैसे कि 0 के बाद में जो आएगा वो 3 आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 से बड़ा नंबर मैं रखूँगा यहाँ पे 5। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। और 8 से बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो ये फाइनली जो बनी ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। अगर इसी की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे करेंगे, इसे जो हम उल्टा करके ऐसे के ऐसे ही जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगी,
वो बन जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो इसे लिखेंगे 9 8 7 5 4 3 0। ये हमारी बन चुकी है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरा ही और आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने हैं। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा पहले आप लिखिए सबसे छोटी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सबसे छोटी। फिर मैंने आपसे कहा फिर आपको लिखनी है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे लिख दूँगा सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे छोटी कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिख दो। सबसे छोटा नंबर कौन सा, तो 0 दिख रहा है, 0 को यहाँ लिखा। फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 1 है। फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये हमारी बन गई सबसे छोटी संख्या। अब अगर इसे सबसे बड़ी बनाना हो तो इसका उल्टा करके आपको लिख देना है। जैसे कि 8 है तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारी बन गई सबसे बड़ी। तो फाइनली जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करने हैं। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये तीनों के तीनों जो है आपको करने हैं, बड़ी आराम से आप कर लेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो है राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन है, यानी कि सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। तो इन्हें किस तरीके से करना था, तो पहले तो आपको क्वेश्चन को जो रीड करना होता है, और रीड करने के बाद ही जो आप कुछ कर पाओगे। जैसे कि सत्य दे रखा है, तो मैं यहाँ पे जो सत्य के लिए मैं सत्य नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे राइट का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है। और असत्य के लिए जो है मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट में। बाकी आपको जो है राइट के चिन्ह की जगह सत्य ही लिखना है, और रॉन्ग के चिन्ह की जगह आपको असत्य ही लिखना है। जैसे कि दे रखा है 99 का उत्तर पद 100 है, और 99 का उत्तर पद 100 है, इसका मतलब है उत्तरवर्ती संख्या बोल सकते हैं, यानी कि अनुवर्ती संख्या। तो बिल्कुल राइट बात है, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया राइट का चिन्ह, ठीक है। उसके अंदर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से ही होती है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो उसके बाद रखा पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती शून्य होता है। 1 का पूर्ववर्ती शून्य होता है नहीं होता, ये हमें देखना। तो अगर 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमारे पास शून्य ही बचने वाला, तो ये बात भी हमारी सच हो जाती है, ठीक है। सम संख्या का उत्तर पद सम होता है। अगर सम संख्या में अगर हम 1 अगर जोड़ दें तो क्या 4 बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, तो ये बात हमारी जो गलत हो जाती है, ठीक है। अब विषम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या विषम होती है, तो जैसे कि विषम संख्या बोले तो 3 में से अगर हम जो है 1 कम कर दें तो क्या विषम बचेगा? नहीं बचेगा, तो ये भी हमारा जो गलत हो जाता है। तो फाइनली ये वाली पूरी एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो आगे भी और बहुत सारी वीडियो आएंगी, यानी कि आपकी पूरी बुक की जो वीडियो आपको एक्सरसाइज की फॉर्म में यहाँ पे जो मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको वीडियो की फॉर्म में मिलेगी, और यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टॉपर बन सकते हैं।